बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुजुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ दोस्तों, किसी ने कहा है कि सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक वक्त था कुछ दिनों पहले कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ का हवाला दे रहे थे कि आपने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। क्या अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। और आज एक वक्त ये है कि रमज़ान जा रहा है, रमज़ान का ये आखिरी जुमा है। आज 27वां रोज़ा है, इसके बाद 2 या 3 रोज़े और रहेंगे, उसके बाद रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। अगर 29 का चांद दिखा तो 2 ही रोज़े बाकी हैं और 30 का चांद तो दिखना ही है, इसलिए कि इस्लामी महीना या तो 29 का होता है या 30 का होता है। इस्लामी महीना ना 28 का होता है और ना 31 का होता है। ज़माने जाहिलियत में उस वक्त लोग अपने मफादात के पेश नज़र तारीखें अपनी मर्जी से आगे पीछे कर लिया करते थे। शरीयत ने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया। कुरान करीम ने सवाल और जवाब दोनों हमें बताया कि लोग आपसे पूछते हैं महीनों के मुतालिक, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चांद के मुतालिक लोग आपसे सवाल करते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, आप बता दो कि ये चांद का आना और जाना तुम्हारे लिए कुछ इबादत के लिए, औकात मुकर्रर करने के लिए। 2 हफ्ता पहले मैंने ये बात बताई थी कि इस्लामी इबादत कुछ ऐसी है जिनका ताल्लुक सूरज के निकलने और डूबने से है, और कुछ इबादत ऐसी हैं जिनका ताल्लुक चांद की तारीखों से जुड़ा हुआ है, और तफसील भी मैंने बताई थी। तो जाहिर बात है कि चांद की शुरुआत और आगाज और चांद का इख्तिताम ये महीने को मुतय्यन करता है। चांद दिखता है तो महीने का आगाज होता है, और आइंदा चांद का दिखना पिछले महीने का इख्तिताम होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, कि चांद देखकर रोजा रखो और चांद देख करके इफ्तार करो। चांद दिखता है, रमजान का महीना शुरू होता है, और चांद दिखता है तो रमजान का महीना खत्म होता है और शव्वाल के महीने का आगाज होता है। 30 से ज्यादा दिन इस्लामी महीनों में नहीं होते, इसलिए अगर 29 का चांद दिखा तो सिर्फ 2 रोजे बाकी, और 30 का चांद दिखा तो 3 रोजे बाकी। इससे ज्यादा अब रमजान बाकी नहीं रहेगा। रमजान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है,
अब रमजान के आखिरी पायदान पर हम लोग आ गए हैं। जाहिर बात है कि जब रमजान शुरू हो रहा था उस वक्त भी हमने कुरान पाक की इसी आयत की तिलावत के जरिए एक पैगाम दिया था कि रमजान कैसे गुजारा जाए। अल्लाह पाक ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इबादतें अता की है उनका मकसद क्या है। कुरान करीम की आयत की मैंने तिलावत की, क्या ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा की सिफत पैदा हो जाए। यह रमजानुल मुबारक के आने का मकसद था। अल्लाह ताला ने रोजे क्यों फर्ज किए और क्या ये रोजे सिर्फ हम ही पर फर्ज किए गए? नहीं, अल्लाह पाक ने दुनिया का ये निजाम बनाया तो पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक अल्लाह पाक के निजाम का जो सिलसिला है वो दराज रहेगा। और इस दुनिया में इंसानों के भेजे जाने का मकसद जो पहले था वो आज भी है और आगे भी रहेगा। अल्लाह ने हमें अपनी इताअत, अपनी इबादत और बंदगी के लिए पैदा किया और नमाजों के जरिए, रोज़ों के जरिए, ज़कात के जरिए, हज के जरिए कुछ खूबियां, कुछ सिफात हम में अल्लाह पाक पैदा करना चाहते। रमजान का खास एहतमाम के 12 महीनों में से एक महीना रोज़ों के साथ गुजारना है। अल्लाह ताला ने एक इबादत हमें अता की और उसे फर्ज करार दिया। हम में से हर एक के लिए रोजा रखना जरूरी है। हमारे यहाँ दीगर मज़ाहिब की तरह इबादत करना इख्तियारी अमल नहीं है कि जी ने चाहा तो इबादत कर ली, नहीं चाहा तो मर्जी आपकी। दूसरे मजहब में ऐसा ही है कि तुम चाहो तो पूजा कर लो, तुम चाहो तो उपवास रख लो, तुम चाहो तो सदका और दान दे दो और ना चाहो तो मत करो। हमारे यहाँ मजहब इस्लाम में ऐसा नहीं है। नमाज अल्लाह ताला का हुक्म है, ऑर्डर है। हर बालिग मर्द औरत पर हर हालत में नमाज फर्ज है, माफ नहीं है। हर हालत में नमाज पढ़नी पड़ेगी। तंदुरुस्त हैं, खड़े होकर के पूरे अहकाम की रियायत के साथ नमाज पढ़ें। बीमार हैं, खड़े नहीं हो सकते, बैठ करके पढ़े। हत्ता कि अगर किसी शख्स में बैठने की भी सकत नहीं है तो वो लेटे हुए इशारे से नमाज पढ़े। नमाज माफ नहीं है। हमारे यहाँ ये अल्लाह पाक का हुक्म है, इसे टाला नहीं जा सकता, इसे हर हाल में पूरा करना होगा। यही हाल रमजान के रोजों का है कि हर बालिग मर्द औरत पर रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया फमन शहीद मिनकुमुश शहर फलयसुम, तुम में से जो शख्स भी रमजान का मुबारक महीना पाए तो उसके लिए जरूरी है कि वो रोजा रखे। ज़कात ये भी अल्लाह ताला के हुक्मों में से एक हुक्म है कि अल्लाह ने अगर तुम्हें माल दिया है, साहिबे निसाब बनाया है। दो ही तरह के लोग दुनिया में माली एतबार से होते हैं, या तो गरीब होते हैं या अमीर होते हैं। अब लोगों के ज़कात और लोगों के सदकात से कौन आदमी फायदा उठा सकता है? फरमाया जो आदमी साहिबे निसाब ना हो। साहिबे निसाब होने का मतलब यह है कि उसकी मिल्कियत में खाने पीने और जरूरत पुरता लिबास और इसी तरह अपनी जरूरत पूरी करने के लिए असबाब जिंदगी जो लाजमी और जरूरी है
इनके अलावा अगर आपके पास पैसा है और इतना पैसा है कि आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हैं, या आपके पास 52.5 तोला चांदी है, तो आप साहिबे निसाब हो गए। अब आपके जिम्मे जरूरी यह है कि आप अपने माल की ज़कात अदा करें। आप ज़कात नहीं ले सकते, आपके लिए जरूरी है कि आप ज़कात दो। जब आपके पास अल्लाह ने ये वुसअत अता की और इतनी फरावानी दी कि आप खाना पीना रहना अपनी सारी जरूरत आप पूरी कर ले रहे हो, जिसमें सवारी भी है, जिसमें रहने का मकान भी है, जिसमें पहनने के कपड़े भी है, जिसमें सर्दी गर्मी में जरूरत का सामान भी है, सवारी भी है, ये सब कुछ आपके पास है। और इससे जायद अगर आपके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत है, अगर 1000 रुपये में चांदी है तो किसी के पास 52,500 रुपया अगर है, उसकी जरूरत से जायद, तो ये आदमी साहिबे निसाब है, ये ज़कात नहीं ले सकता, इसके लिए ज़कात लेना जायज नहीं है। रमजान के महीने में आम तौर पर लोग अपनी ज़कात अदा करते हैं। अगर आपको अपनी हैसियत का इल्म है कि मैं 52.5 तोला चांदी की मालियत का मालिक हूं, तो अगर कोई हमको देने लगे तो उससे हमें पूछना चाहिए कि आप जो दे रहे हैं ये ज़कात तो नहीं है। अगर आप ज़कात दे रहे हैं तो मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं। आप अगर मुझे देंगे तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, ये लेने वाले की जिम्मेदारी। जाहिर बात है शरीयत ने हमें इस बात से मना किया है कि हम किसी के मुतालिक इतनी तहकीक करें जिससे उसकी बेइज्जती हो, उसकी इज्जत नफ्स मुतासिर हो। हमें शरीयत ने मना किया है। देने वाला आपको अपने गुमान के मुताबिक जरूरतमंद मुस्तहिक के ज़कात समझ रहा है, वो दे रहा है। आप अगर मुस्तहिक नहीं है तो आप पूछ लें कि आप मुझे जो दे रहे हैं ये हदिया है, सदका है, ज़कात है, क्या है। अगर अपने मुस्तहिक नहीं है तो उनसे कह देना चाहिए कि मैं मुस्तहिक नहीं हूं, आप मुझे मत दो, किसी दूसरे मुस्तहिक और जरूरतमंद को दे दो। और अगर वो हदिया दे रहा है तो हदिया तो बादशाह वक्त को भी दिया जा सकता है और वो कबूल कर सकता है। सैयद को भी हदिया दिया जा सकता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लोग हदिया लाकर पेश किया करते थे। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है, तहादू तहाबू। आपका इरशाद मुबारक है कि हदिया लेते देते रहा करो, इससे आपस में मोहब्बत पैदा होगी। एक मौके पर आपने फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम तहाबबतुम, कि तुम आपस में सलाम को आम करो, आप मोहब्बत पैदा होगी। आज हम लोग मुंह देख करके सलाम करते, यानी हमें मालूम होता है कि ये आदमी मुसलमान है, लेकिन उसके बाद भी सलाम नहीं करते। अब ऐसा हो गया कि हम जिसको पहचानते हैं और कोई वजह है तो हम उसको सलाम करते, वरना सलाम नहीं करता, आदमी गुजर जाता। सलाम है क्या? पूरी दुनिया में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं उनमें सबसे बेहतरीन मजहब इस्लाम है और उसकी तालीमात सबसे बेहतर तालीमात है। उन्हीं तालीमात में से एक तालीम और एक हुक्म सलाम भी है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी एक दूसरे से मिलते हैं, आमना सामना होता है, लेकिन मजहबी एतबार से इस्लाम ने ही हमको ये हुक्म दिया है कि हम जब किसी से मिले तो हमारा मिलना कैसे हो। खुद अल्लाह पाक ने हमें ये तालीम अता की।
जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ ले गए तो पहले आसमान पर जब पहुंचे तो देखा कि एक बूढ़ा शख्स एक दरख्त के तने से टेक लगाए बैठा हुआ है और उसके दाईं तरफ जर्रात की शक्ल में बेशुमार लोग, बाईं तरफ जर्रात की शक्ल में बेशुमार लोग हैं। वो दाईं तरफ देखता है तो खुश होता है, मुस्कुराता है, बाईं तरफ देखता है तो गमगीन होता है, रोता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि आप सलाम करें, और बताया सलाम क्या होता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। हजरत आदम थे, उन्होंने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या वलदी, ऐ मेरे बेटे तुझ पर भी सलामती हो, तुझ पर भी अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो। ये हमें तालीम दी गई अल्लाह पाक की तरफ से। इससे बेहतर जुमले आपको किसी मजहब में मुलाकात के मौके पर अदा किए जाने के लिए नहीं मिलेंगे। बेहतरीन और शानदार दुआ, आप यकीन मानो एक शख्स का भी ये कहना कि तुम पर अल्लाह पाक की तरफ से सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अल्लाह पाक की तरफ से रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो। सलामती की ये दुआ आपने दी और इस यकीन के साथ दी कि इंशाअल्लाह कबूल है। सुनने वाले ने उसका इस्तेक़बाल करते हुए जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि तुम पर भी सलामती हो और तुम पर भी अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल हो। अगर ये दुआ कबूल हो गई तो दोनों का बेड़ा पार। हम लोग मुसाफा करते हैं, बहुत सारे लोग सलाम नहीं करते, सिर्फ मुसाफा करते, दुआ करना। अल्लाह के बंदे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू खुद दुआ है, और इतनी शानदार दुआ है, इतनी शानदार दुआ है कि सलामती में आपकी जान की, माल की, दीन और ईमान की, इज्जत और आबरू की हिफाजत शामिल है। अगर अल्लाह ने किसी को जान की सलामती दे दी, माल की सलामती दे दी, इज्जत और आबरू की सलामती दे दी, दीन और ईमान की सलामती दे दी, इल्म और अमल की सलामती दे दी, अब उसको क्या चाहिए? अब उसको क्या चाहिए? फिर मजीद ये कि तुम पर अल्लाह की रहमत और बरकत भी हो। हदीस पाक में आता है कि रहमत ही ये वो चीज है जो इंसानों को जन्नत में लेकर के जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर यह बात फरमाई। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बुखारी शरीफ में इस हदीस पाक को जिक्र किया है कि आपने फरमाया कि लोग अपने आमाल की वजह से नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से जन्नत में जाएंगे। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था कि अल्लाह के रसूल आप भी, यानी आप भी जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह की रहमत से? हुजूर ने फरमाया हाँ हाँ, हत्ता गशियतनी रहमतु रब्बी, कि मुझे भी मेरे परवरदिगार की रहमत ढांप लेगी तो मैं जन्नत में जाऊंगा। रहमत कोई मामूली चीज नहीं है, लोगों को जन्नत में ले जाने वाली चीज है। एक हदीस में आता है अल्लाह पाक ने रहमत पैदा की और उसके 100 हिस्से किए, 99 हिस्से रहमत के अपने पास रखे और एक हिस्सा रहमत का अल्लाह ने इस पूरी कायनात में तकसीम किया। जिस रहमत का हिस्सा इंसानों को भी मिला, अल्लाह की दूसरी मखलूकात को भी मिला। हुजूर ने इसी बात को समझाने के लिए फरमाया
कि भेड़िए की खूंखार मादा जब बच्चा देती है, बच्चा जनती है, तो उस बच्चे की परवरिश करती है। ये जज्बा रहमत की वजह से लोग शेर पाल लेते हैं, शेर पाल लेते हैं और शेर पल जाता है, लेकिन भेड़िया पलता नहीं है। दरिंदों में भेड़िया ऐसा जानवर है कि इसको आदमी पाल नहीं सकता, ये पलता ही नहीं है, इतना खूंखार, ये पलता ही नहीं है। आदमी अलग अलग किस्मों के कुत्ते पाल लेता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा किसी ने भेड़िया पाला, ये पलता ही नहीं है। मिसाल में हुजूर ने भेड़िए की खूंखार मादा का हवाला दिया। अच्छा सीधा साधा जानवर भी जब बच्चा देता है और आप उसके बच्चे के ताल्लुक से कोई काम करना चाहे और उस जानवर को अगर लगे कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो आपसे भिड़ जाएगा। भेड़िया तो खूंखार जानवर है, और ऐसा खूंखार जानवर है कि इंसानों से कभी मानूस नहीं होता। पालना चाहो तो पलता नहीं है। हुजूर ने मिसाल दी कि भेड़िए की खूंखार मादा जंगल में अपने बच्चों की परवरिश करती है, तो क्यों? इसी जज्बा रहमत की वजह से। और कल कयामत के दिन अल्लाह पाक इसी रहमत के सदके लोगों को जन्नत में भेजेगी। तो अल्लाह की रहमत और बरकत, आदमी दुआ करता है और उसके जवाब में यही दुआ बेआईनी ही, जिसको सलाम किया जाता है वो वापस सलाम करने वाले को दुआ देता है। ये खुद दुआ है और बेहतरीन और शानदार दुआ है। हजरत आदम से हुजूर ने सलाम किया और हजरत आदम ने यही जवाब दिया, और फिर अल्लाह पाक ने अपने नबी के जरिए हम लोगों को ये हुक्म दिया कि जब तुम लोगों से मिलो, आमना सामना हो, तो सलाम करो। और हर एक को मुसलमान साहिब ईमान होना चाहिए। फरमाया सल्लिम अला मन आरफ्त व मन लम तारिफ, कि तुम हर उस शख्स को सलाम करो जिसको पहचानते हो और जिसको नहीं पहचानते हो, सबको सलाम करो। ये नहीं कि मकसद है, गरज है तो सलाम, और अगर कोई काम नहीं है, कोई गरज नहीं है, तो आदमी सलाम भी नहीं करता। कोई अगर हमको सलाम करे तो ये इस बात की अलामत है कि वो हमसे ताल्लुक और मोहब्बत रखता है, जभी तो वो हमारे लिए दुआ कर रहा है। और कैसी दुआ कर रहा है? जान माल दीन व ईमान इज्जत व आबरू की हिफाजत, दीन व ईमान की हिफाजत और सलामती, इल्म व अमल की सलामती और हिफाजत की हमें दुआ दे रहा है। हमें उसका दिल से शुक्रगुजार होना चाहिए। यही वजह है हुजूर ने फरमाया कि सलाम को आम करो, आपस में मोहब्बत पैदा होगी। जब आपको लगेगा कि ये आदमी मुझे सलाम कर रहा है, तो वो आपको इत्मीनान दिलाता है कि मेरी जात से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपका हमदर्द, आपका खैरख्वाह और आपका ईमानी भाई हूं। इस बात का इत्मीनान दिलाता है, हम भी उसको इत्मीनान दिलाते, तो जाहिर बात है मोहब्बत तो पैदा होगी। तो हमें ये हुक्म दिया गया आपस में एक दूसरे को सलाम करना। तो जानो माल की सलामती अल्लाह पाक का बहुत बड़ा इनाम। रमजान का मुबारक महीना है, आदमी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, रमजान के महीने में ज़कात देता है, फितरा अदा करता है, कुरान करीम की तिलावत करता है। अल्लाह पाक ने इस महीने का जो मकसद है वो पूरा हो, उसके लिए हमें रोजे अता किए। हमारे भूखे प्यासे रहने से और ख्वाहिशात नफसानी पूरा करने से, रुके रहने से अल्लाह पाक का क्या फायदा है? फायदा हमारा है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 वक्ता नमाजों के अलावा हमें एक नमाज अता की जिसे तरावी कहते। ये नमाज हम पढ़ते हैं जिसमें कुरान करीम पढ़ा जाता है, जिसमें कुरान करीम सुना जाता है। इससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या फायदा? ये दोनों इबादतें हमें इसलिए दी गई है ताकि रमजानुल मुबारक का मकसद पूरा हो जाए, और रमजानुल मुबारक के रोजों के जरिए और रमजानुल मुबारक में तरावी के जरिए हमें ये सिफत पैदा हो जाए कि हम तकवे वाली जिंदगी गुजारने लग जाए। ये तरबियत का महीना है, तरबियत का महीना है। हमें ट्रेनिंग दी जा रही है कि आने वाले 11 महीने तुम्हें कैसे गुजारने। रमजान तो जा रहा है, हम रमजान के लिए रोजे रख रहे थे ऐसा नहीं है, हम रमजान के लिए तरावी पढ़ रहे थे ऐसा नहीं है। हम रोजे क्यों रख रहे थे? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हम तरावी क्यों पढ़ रहे थे? ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। अब जाहिर बात है रमजान जा रहा है, जिसको हम राजी करना चाहते थे वो तो हय्यो कय्यूम है कि हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसको राजी करना हमारा मकसद है। और ये मकसद खत्म नहीं हुआ। रमजान गया तो गया, लेकिन अल्लाह को राजी करना, खुश करना, ये हमारा मकसद है। रमजान के रोजे और तरावी तो ट्रेनिंग के लिए थे कि हम अल्लाह की रजा के लिए खाना छोड़ सकते हैं कि नहीं, पीना छोड़ सकते हैं कि नहीं, ख्वाहिशात नफसानी से हम रुक सकते हैं कि नहीं। रोजा हमें ट्रेनिंग देने के लिए आया था। 1 महीने की ट्रेनिंग से ये बात साबित हो गई कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए खाना भी छोड़ सकते हैं, पीना भी छोड़ सकते हैं, और ख्वाहिशात नफसानी पूरे करने से भी अपने आप को रोक सकते हैं। ये मकसद था रोजे का, और ये मकसद अगर रमजान के जरिए हमें मिल गया तो ये समझ लो कि रमजान के आने का मकसद पूरा हो गया। और अगर ये मकसद पूरा नहीं हुआ तो जाहिर बात है आप समझ लो कि रमजान का आना ना आना दोनों बराबर है। अगर रमजान महीने भर की ट्रेनिंग के बाद भी हमें 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम नहीं आया, अगर रमजान में माल अदा करने के बाद भी माल की मोहब्बत हमारे दिलों में कम नहीं हुई, भूखे रह करके, प्यासे रह करके, ख्वाहिशात नफसानी से रुके रह करके अगर हमें सब्र और ज़ब्त की सिफात पैदा नहीं हुई, और जरूरत के मौके पर हम अल्लाह के लिए सब कुछ करने के लिए अगर तैयार नहीं हुए, तो फिर रमजान की ट्रेनिंग का मकसद हमने पाया नहीं। हम में से कितने लोग हैं रमजान खत्म हुआ मस्जिद छोड़ देते, जो नमाजों का एहतमाम रमजान में था, रमजान के जाते ही वो एहतमाम खत्म हो जाता। हालांकि रमजान आया इसलिए था कि हमें 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम आ जाए। रमजान आया इसलिए था कि हम अल्लाह को राजी करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। रमजान आया इसलिए था कि रमजान के मुबारक महीने में ज़कात दे करके हमें ये बात पैदा हो जाए कि हम अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के रास्ते में जरूरत के मौके पर अपना सब माल खर्च करने के लिए तैयार। माल की मोहब्बत कम हो, दुनिया की मोहब्बत कम हो, इसलिए अल्लाह पाक ने हमें ये मौके अता किए थे। रमजान जा रहा है, ये आखिरी जुमा है, जुमतुल विदा। रमजान का महीना आता है, अल्लाह ताला अज्र सवाब बढ़ा देते। एक फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर देते, और एक नफल का सवाब फर्ज के बराबर अता करते। रमजान का महीना आता है, हमें सब्र शुक्र अपने अंदर कुव्वत बर्दाश्त पैदा करने के लिए अल्लाह ने हमें अहकामात और अमाल दिए।
अगर रमजान का ये पूरा महीना हमने इस तरह गुजारा कि हम पर इस ट्रेनिंग का असर बकिया 11 महीने रहा, तो आप समझ लीजिए कि रमजान की ट्रेनिंग मुकम्मल हुई, रमजान के आने का मकसद पूरा हुआ। और अगर ईद का चांद दिखा और एतिकाफ वालों की तरह बिस्तर लपेट के हम भी घर चले गए और वो सारे अमाल जिनका एहतमाम हम रमजान में कर रहे थे हमने लपेट के रख दिया, तो जाहिर बात है रमजान का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ। रमजान का महीना एक तरबियत के लिए आता है, ट्रेनिंग के लिए आता है, इसके असरात बकिया 11 महीने रहने चाहिए, रहेंगे। आप ये बाजू पर काली पट्टी देख रहे हो, ये एक अलामती एहतिजाज। वक्त की हुकूमत हिंदुस्तान में औकाफ को हड़प करना चाहती है, ऐसा कानून बनाकर उसमें तब्दीली करके ऐसा कानून लाना चाहती है जिससे हमारे ये औकाफ महफूज नहीं रहेंगे। इसमें फैसला करने का इख्तियार हर कसो नाकस को दे दिया गया कि वो फैसला करे कि अब ये मिल्कियत अल्लाह की है कि नहीं है। मस्जिद के बारे में फैसला करेंगे कि भाई ये मस्जिद है कि नहीं, कब्रिस्तानों के बारे में फैसला करेंगे कि ये कब्रिस्तान है कि नहीं। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया। मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए मुसलमानों ने अपनी जो अमलाक जायदाद वक्फ की थी कि इससे जो आमदनी होगी वो बेवाओं के गुजारे के लिए, यतीमों के गुजारे के लिए, मिस्कीनों और जरूरतमंदों की जरूरतों की तकमील के लिए ये हासिल शुदा नफा खर्च किया जाएगा। आज ये मकसद मुसलमान भी पूरा नहीं कर रहे और इसी को बहाना बना करके मौजूदा हुकूमत ऐसा कानून ला रही है कि अब असल भी खत्म हो जाए। जो मिल्कियतें औकाफ की हैं वो मिल्कियत खत्म हो जाए, ये सरकारी मिल्कियत हो जाए, इस तरह का कानून बनाने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, उनकी तरफ से इस बात का ये ऐलान है। आज जुमतुल विदा अपने बाजू पर काली पट्टी बांध करके हम अपना एहतिजाज दर्ज कराएं। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। 1984 में शाह बानो केस का फैसला आया था और उसमें ये बात थी कि मुतल्लका को ता हयात उसको तलाक देने वाला शौहर खर्चा देता रहेगा। उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमा ने मिल करके ऐसा जबरदस्त एहतजाज किया था कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पार्लियामेंट ने रद्द किया था। ऐसा एहतजाज होना चाहिए कि हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़े और हुकूमत को पीछे हटना पड़े। हिंदुस्तान में आज हमारा सब कुछ दांव पर लगा हुआ है और हुजूर के उस फरमान के मुताबिक कि तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे और इस तरह टूट पड़ेंगे मुसलमानों पर जैसे दस्तरखान पर जो खाने पीने की चीजें लगती है चारों तरफ से लोग बैठकर उसको निपटाने के चक्कर में रहते, दस्तरखान साफ करने का। आज इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने के लिए इस तरह के इक़दामात किए जा रहे। हमें चौकन्ना रहना है और अपने अकाबिरीन और अपने बुजुर्गों और अपनी जमात के बड़ों लोगों के अहकामात की तामील करना है। आज हिंदुस्तान में हम 20 करोड़ से ज्यादा है, 20 करोड़ से ज्यादा है।
अगर हमारा एहतजाज वाकई एहतजाज रहा तो हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। जैसे माजी में हमने हुकूमत को मजबूर कर दिया था कि वो इस तरह के फैसले वापस ले, तो उसको फैसला वापस लेना पड़ा था। इसलिए ये पहला हमें एहतजाज का तरीका बताया गया कि अपने बाजू पर काली पट्टी बांध करके अपना एहतजाज दर्ज करवाए। आइंदा का जो लाहे अमल होगा, हम अपनी मर्जी से नहीं, हमारे अकाबिरीन और हमारे बुजुर्गान और इसी तरह दीनी जमीयत के जिम्मेदारान हमें जो पैगाम देंगे, जो हिदायत देंगे, हम उस पर अमल करेंगे ना। तीसरी बात, पिछले हफ्ते मैंने ऐलान किया था कि आइंदा हफ्ते बैतुल उलूम का चंदा होना है। किसको किसको याद रहा? ईमानदारी से बोलना। बहुत कम लोग को याद है। हम लोग इतना तड़प तड़प करके बोलते हैं और कोई पैगाम देते हैं और आप लोग उसे याद भी नहीं रखते, जबकि आपको याद भी रखना है, उस पर अमल भी करना है। कोई बोलना शौक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे को बहुत बड़ा दुनियावी फायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह की रजा के लिए आपकी मेरी आखिरत बन जाए और इस मुल्क में और इस रुए जमीन पर हम अपनी इस्लामी तशख्खुस और इस्लामी शान के साथ जी सकें, उसके लिए आपको मस्जिद के मिंबरों मेहराब से कुछ जरूरी बातें बताई जाती। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आधा पौन घंटा बयान किया तो 1 लाख रुपया मुझे मिल जाएगा। रोजे की हालत में आप घंटा पौन घंटा बोलो तो आपको समझ में आ जाएगा कि गला सूखने के साथ साथ होंठ भी सूख जाता है। मामूली बात नहीं है। जो बोल रहा है उसको पता है। पिछले हफ्ते मैंने ये बात कही थी कि आज हिंदुस्तान की रुए जमीन पर मदारिसे दीनिया और मकातिबे कुरानिया का बाकी रहना इतना जरूरी है कि हम बहैसियत मुसलमान अपनी पहचान अपने तशख्खुस के साथ जी सके। उसमें सबसे बड़ा रोल मदारिस का है। मदारिस को हम अपने लिए बोझ ना समझे, ये हमारी जरूरत है। मदारिस का बाकी रहना हिंदुस्तान में इस्लाम और मुसलमानों के बाकी रहने का सबब और जरिया है। ये दीन के किले हैं। इससे हमारे बच्चों को इस्लाम मिलेगा, इस्लामी तालीमात मिलेंगी, अहकामात मिलेंगे। इसके जरिए से हमारे बच्चों को पता चलेगा कि ईमान क्या है। डॉक्टर बनने से, इंजीनियर बनने से, प्रोफेसर बनने से और कोई बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बड़ी बड़ी तनख्वाह और सैलरी लेने से हमें इस्लामी तौर पर कोई फायदा नहीं। मदारिस का बाकी रहना बहुत जरूरी है और आज हुकूमतें इसी सरचश्मे को बंद करना चाहती। अजीब व गरीब कानून लाए जा रहे मालियात के सिलसिले में कि मदारिस बंद हो जाए। जाहिर बात है हम हुकूमत से सरमाया नहीं लेते, हुकूमत से एड और मदद नहीं लेते। हम मुसलमान अपनी जायज और हलाल कमाई से ताउन दे करके हम मदारिस को चलाते और सिर्फ हमें ज़कात देने पर ही इक्तफा नहीं करना है कि सिर्फ हम ज़कात दें, बल्कि ज़कात तो लाजमी तौर पर देना है। इससे ज्यादा हमें देना चाहिए, इससे ज्यादा, जिसको अतिया कहते हैं। मस्जिदों को, मदरसों को अतिये की रकम देना चाहिए कि जहां जरूरत हो वहां वो रकम खर्च की जा सके। ज़कात का एक ही मसरफ है, वो गरीब और मुस्तहिक की जरूरत पूरी करने के लिए काम आएगा। इसलिए जिन मदरसों में
बच्चे रहते रह करके खाना पीना मदरसे की तरफ से नहीं है, वहां जकात का मसरफ नहीं है। ऐसे मदरसों में जकात देने से जकात अदा नहीं होगी। ऐसी स्कूलों में, हाई स्कूलों में, कॉलेजेस में जकात देने से जकात अदा नहीं होगी जहां जकात का मसरफ नहीं है। अल्लाह पाक ने इस फरीजे के पीछे मुस्तहिकीन जिक्र किए हैं कि आप जकात किनको दे सकते हैं और कौन जकात ले सकता है, पूरे अहकामात दिए। मदरसा बैतुल उलूम मालेगांव के सबसे कदीम मदरसा है। आज 150 साल के करीब उस इदारे के कयाम को हो गया और दीगर मदरसे मदरसा बैतुल उलूम की देन है। इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि आप कम से कम कितना लेकर के आएंगे। सबको याद है? बहुत लोग नहीं बोल रहे, कोई जवाब नहीं दे रहे, चुप रहे। चुप रहने का मतलब समझते हो ना, कि उनको याद नहीं था और वो खाली हाथ आ गए, खाली जेब आ गए। अपनी कमाई का एक हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए, यही हमें कल वापस मिलेगा। और दुनिया में जितना हमने खाकर, पीकर, पहनकर, सवारी की शक्ल में, मकान की शक्ल में और बैंक बैलेंस की शक्ल में, जायदाद की शक्ल में हमने छोड़ दिया, वो दूसरों का, हमारा नहीं। आंख बंद होगी, ये मेरे जिस्म का कपड़ा भी लोग उतार लेंगे। और मैंने देखा है मरने वाले के सोने के दांत भी खींच के निकाल लिए जाते हैं। सब छोड़ के हम चले जाएंगे। अल्लाह के रास्ते में जो हमने दे दिया यही हमें काम आएगा, कल वापस हमें यही मिलेगा। आज हमने दिया, हमने अल्लाह के खजाने में जमा कर दिया। हुजूर ने एक मर्तबा सहाबे किराम से पूछा कि तुम में से कौन है जो दूसरों के माल से मोहब्बत करता है? तो सबने कहा कि अल्लाह के रसूल, दूसरे के माल से कौन मोहब्बत करेगा, आदमी तो अपने माल से मोहब्बत करता है। तो हुजूर ने फरमाया कि अपना वो है जो हमने अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रजा के लिए खर्च कर दिया, ये अपना है। बाकी जो हम छोड़ गए वो दूसरों का, वारिसीन आपस में बांट लेंगे। हमने जो खा लिया, पी लिया, पहन लिया, ये हमारे नफे का, हमने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया तो हिसाब नहीं देना होगा। वरना जो खाया पिया है, जो पहना और बरता इस्तेमाल किया है, सबका हिसाब भी देना पड़ेगा। कि तुम्हारी जरूरत 2 जोड़े कपड़े में पूरी हो सकती थी, 20-20 जोड़ा बनाए थे ना, हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हमारा क्या, जो हमने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। तो मदरसा बैतुल उलूम के जिम्मेदारान की तरफ से वहाँ के नुमाइंदे आए हैं। नमाज के बाद आपके ताउन के मुंतजिर रहेंगे। कितना देंगे आप? कम से कम जो नहीं ला सके होंगे वो आगे देंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिन साहिबान ने सुन्नत न पढ़ी वो सुन्नत पढ़